ताके बुलाया बेगी आव इने उदयपुर का मायने या रक्तांबुजो विलासिनी चंदांशु तेजस्विनी या रक्ता रुधिरंबरा हरिसखा या श्री मनोहादिनी या रत्नाकर मंथना प्रगंटिता विष्णु सूया गेहिनी सावाम पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। नमस्कार, मैं हूं कृतिका चौबीसा और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उदयपुर न्यूज के खास कार्यक्रम धर्मरथ में। धर्मरथ में आज एक ऐसी माता के दिव्य मंदिर के दर्शन हम आपको करवाने जा रहे हैं जहां बुरी शक्तियां उनके भय से भाग जाती है, भक्तों की हर मुराद पूरी होती है, जिसे संतान न हो उसे संतान प्राप्ति होती है, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड होता है और कंवारी लड़की को यहाँ से मन भावन पति मिलता है। तो आइए आज ऐसे चमत्कारिक बीजासन माता के मंदिर के दर्शन आपको करवाते हैं जिन्होंने बीज नाम के राक्षस का अंत किया और इस धरती से बुराइयों को खत्म कर दिया। यह मंदिर शिकारवाड़ी रोड पर स्थित है। तो आइए अब आपको लिए चलते हैं मंदिर के अंदर। जो माता रानी को बुलाना चाहते हैं सभी से निवेदन, दोनों हाथ खड़े करके ताल से ताल मिलाएं। सिद्ध शक्तिपीठ बीजासन माता मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। इसे सालों में गिनना काफी मुश्किल होगा। यहाँ देवी माँ के 9 स्वरूप विद्यमान हैं। किसी जमाने में आसपास काले हिरणों के जंगल होने से तंत्र मंत्र सिद्धि के लिए इस मंदिर की खास पहचान रही है। पूर्व में माता चबूतरे पर विराजित थी, वहीं यात्रियों की कोशिशों से धीरे धीरे ये मंदिर अपनी विशालता लेता गया। माता के इस दिव्य रूप के साथ ही यहाँ पर कई छोटे छोटे स्थानक भी बने हुए हैं और जहाँ भी माता का दरबार होता है वहाँ भेरूजी बाबूजी की स्थापना जरूर की जाती है। इस वक्त आप देख रहे हैं ये ताकाजी बाबूजी हैं जिन्होंने अभी कुछ ही देर पहले साक्षात दर्शन भक्तों को दिए और कहते हैं कि जिसको भी ताकाजी बाबूजी साक्षात दर्शन देते हैं उसका जीवन सफल हो जाता है। इसके बाद आगे एक छोटा और स्थान बना हुआ है, भेरूजी का स्थान है। कई छोटे छोटे स्थानक यहाँ पर बने हुए हैं। माता के दर्शन के बाद इन स्थानकों के दर्शन करना भक्तों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि सारी ही मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। हर मंदिर में भेरूजी का एक छोटा स्थान जरूर बना हुआ होता है। यहाँ ये भेरूजी बाबूजी का एक और स्थान है। लगभग मंदिर में यहाँ पर 4 भेरूजी के स्थान है और साथ ही यहाँ परम पूज्य सबसे ज्यादा जो भक्त थे माता के उनका एक सरदार सिंह जी का भी छोटा सा स्थानक यहाँ पर बना हुआ है। ये एक और भेरूजी बाबूजी हैं जो यहाँ पर स्थापित है और एक इनके साथ ही एक और स्थान बना हुआ है। बिल्कुल लगभग 4 से 5 स्थान यहाँ पर भेरूजी के बने हुए हैं और सबसे ज्यादा परम भक्त का स्थान माता की मूर्ति से बिल्कुल सामने की तरफ जो आवल बनी हुई है उस आवल के बिल्कुल ठीक पास में सरदार सिंह जी चौहान का भी एक स्थानक बना हुआ है और कहते हैं कि ये माता के परम भक्त रहे थे और माता को हाथ में बिठाकर साक्षात्कार किए गए करते थे। माता से बातचीत इनकी रहती थी और साक्षात्कार का जो एक वरदान था वो सरदार सिंह जी को उस वक्त प्राप्त था। तो ये परम भक्त हैं जो माता के मंदिर के ठीक सामने इनका भी एक छोटा सा स्थान यहाँ पर बनाया गया है। अरे कमर कल्ला जी
पर गौर करें तो सदियों पहले यहाँ पर देवड़ा राजपूत परिवार के लोग पूजा अर्चना करते थे, जब इस इलाके को गोवर्धन विलास नहीं बल्कि हादड़ा मादड़ा नाम से जाना जाता था। उस समय के तत्कालीन शासक ने माता के प्रताप से रूबरू होने के लिए मंदिर के पुजारी को नवरात्रा में बंधक बना दिया था। बिना पुजारी के पाती उठ ही नहीं सकती, तो माता स्वयं जग मंदिर में बंधक बने पुजारी के पास गई और उसे आजाद करवाया। लेकिन जब पुजारी ने बोला मुझे तैरना नहीं आता है, पिछोला पार कैसे करूंगा, तो मां बिजासन ने मगरमच्छ का रूप धारण किया और पुजारी को कंधे पर बिठाकर पिछोला पार करवाया। दूसरे दिन जैसे ही विसर्जन के दौरान होने वाले ढोल नगाड़े महाराणा को सुनाई दिए तो वह भी मौके पर पहुंच गए और पुजारी को हैरानी भरी नजरों से देखने लगे। वैसे यहाँ पर हर नवरात्रा में महाराणा की ओर से बलि देने की परंपरा थी, जो समय के साथ साथ बंद हो गई। माता के दरबार में आप कई सालों से सेवा कर रहे हैं, कैसे इस मंदिर की मान्यता है और क्या इतिहास है उसके बारे में बताएं। यहाँ पे सबसे पहले अब जो गोवर्धन विलास कहते हैं इसको, सबसे पहले यहाँ दो नाम हुआ करते थे, हादड़ा और मादड़ा, दो गांव। तब यहाँ पे आर्मी बसी हुई थी सिर्फ जी। और इस माता जी की जो स्थापना करी है वो देवड़ाओं ने करी है। तब हादड़ा मादड़ा इसको गांव कहते थे। उसके बाद में जब वो गए, जब राजा महाराजाओं से उनका जब लड़ाई झगड़ा हुआ तब वो गए, तो हमको चौहान वंशज को यहाँ पे वो पूजा हमको देखे गए। फिर हम लोग उसी टाइम से हम लोग पूजा करते आ रहे हैं। आज हमको 12-13 पीढ़ी हो गई है हम पूजा करते करते। ऐसा भी कहा जाता है कि लगभग 27 साल तक किस माता जी किसी को नहीं पधारे थे, लेकिन आपको फिर उसके बाद माता जी ने जी बिल्कुल, मेरे जो दादाजी थे उनको ये माता जी पधारते थे। उसके बाद उनके 3 पुत्र हैं, जिनका नाम भंवर सिंह जी चौहान है जो मेरे पिताजी हैं, गजेंद्र सिंह जी जो मेरे काकोसा हैं छोटे वाले, उनके बाद में जो है प्रताप सिंह जी। उन तीनों ने दिलो जान से माता जी की पूजा करी, पूजा अर्चना अभी भी करते आ रहे हैं वो। लेकिन माता जी ने 30 वर्षों तक माता जी ने कोई साक्षात पर्चा नहीं दिया। और मैं जब इतना नहीं मानता था, लेकिन माता जी ने मुझे जब पर्चा दिया तब मुझे खुद को भी आश्चर्य हुआ कि मेरे को खुद को पता नहीं चला कि माता जी ने कब पधारे। ऐसी कृपा माता जी ने करी है कि आज जब यहाँ पे लोग दुखी आते हैं तो माता जी ने सोचा होगा उनके बारे में, लोगों के बारे में, कि लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाए। वैसे भी होती है, माता जी का इतना बड़ा पर्चा है कि 30 वर्षों तक माता जी नहीं पधारे तो भी माता जी के यहाँ पुष्प धारण होते हैं और माता जी पुष्प गिराती है। आप जो भी मनोकामनाएं पूरी यहाँ पे आप लेके आते हैं तो उसका हाँ या ना में माता जी क्लियर जवाब देते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। लेकिन माता जी ने आज यहाँ पे आके जब वचन खोले, 1 साल बाद माता जी ने 1 साल तक अपने शब्द कुछ भी किसी को कुछ भी नहीं कहा। जब माता जी मेरे शरीर के अंदर पधारे तो उन्होंने 1 साल तक कुछ नहीं कहा। फिर 1 साल बाद माता जी ने अपने जो भी वचनों से जिसको भी जो भी आशीर्वाद प्रदान किया वो आज पूरा हुआ है। क्या इतिहास है इस मंदिर का? कहते हैं कि जो पहले पुजारी जी जो यहाँ पे थे उन्हें महाराणा ने बंदी बना लिया था, वो क्या हिस्ट्री है? यहाँ पे जो पूजा करते थे, जो पुजारी थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनको राजा महाराजाओं के यहाँ पे जो बाड़े हुआ करते थे पुराने, जिसमें बकरे वगैरह जो भी जानवर बांध देते थे, तो वो हर साल इसमें से एक कम हो जाता था। तो राजा महाराजाओं ने पता किया कि ऐसा क्या है, तो उस वक्त पता लगा कि ऐसा कोई मंदिर है। तो यहाँ पे पूछा होगा, तो यहाँ पे माता जी उसमें पुजारी जी में पधारे होंगे, तो उन्होंने बोला होगा कि भाई जो बलि चाहिए होती माता जी के यहाँ पे बलि होती है। तो माता जी ने ऐसा बताया होगा उनको, लेकिन उन्होंने इस चीज को नहीं माना, उनको क्रोध आया और उन्होंने उनको पुजारी जी को पकड़ के नवरात्रि में फर्स्ट दिन, जब यहाँ पे पाती बोते हैं हम लोग, वो अपने हाथ से ही बोते थे, तो जैसे ही उन्होंने पाती यहाँ पे बोई और उनको यहाँ से उनके सैनिक पकड़ के और जग मंदिर के अंदर ले गए और उस काल कोठरी में बंद कर दिया, उनको काला पानी की सजा दे दी गई। तब उन्होंने कहा कि मेरे को तो माता जी यहाँ पे लाके बंदी बना दिया है, अब आपकी सेवा पूजा कौन करेगा। तब यहाँ पे पूरा जंगल था, तब यहाँ पे शाम को 6 बजे 5 बजे बाद आना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो माता जी ने अष्टमी के दिन, माता जी यहाँ पे अष्टमी की पूजा होती है, वापिस रात को 12 बजे माता जी पधारते हैं, जो लोगों को आशीर्वाद देते हैं। और नवमी के दिन सुबह पाती यहाँ से उठती है, तो उन्होंने वहाँ से माता जी को अर्जी लगाई और माता जी को बोला कि मैं तो यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे बंदी बना दिया है, अब आप जानो, आपका काम जाने। क्योंकि जब तक उस ज्वारों का सिंचाई वगैरह नहीं होती है, दूध और पानी से जब तक ज्वारें नहीं उगती है। लेकिन उन्होंने माता जी की इतनी बड़ी कृपा है कि
माता जी वहाँ पे गए, उन्होंने याद किया और माता जी वहाँ पे गए और माता जी ने सब ताले तोड़ के उनको बाहर निकाला। तो उनको देखा तो उनके हाथ और पैरों में जंजीरें बंधी हुई थी और उन्होंने बोला कि माता जी ने उनको बाहर निकाला। तो उन्होंने बोला कि माता जी अपन कैसे जाएंगे, क्योंकि ये तो पानी के बीच में और पानी के उस किनारे पे मेरे को जाना है। पिछले का एक किनार यहाँ पे जो बना हुआ है, यहाँ पे आर्मी जो है उससे सट के बनी हुई है किनार, जो आप जल बुरज के नाम से देखते होंगे, जल बुरज के वहाँ पे मिलती है। तो माता जी ने मगर का रूप धारण किया और उन पुजारी जी को अपने पीठ पे बिठाया, बोला बैठ और मैं ये समुद्र पार लगाऊंगी तुझे। फिर माता जी उनको बाहर लेके आए इस किनार पे और वहाँ से लेके आए, उनको उतारा और उनकी बेड़ियाँ जब ये आर्मी के बिल्कुल किनार पे आके वो खड़े हुए तब उनकी जंजीरें यहीं पे आके टूटी और माता जी पधारे और माता जी ने अपना आशीर्वाद सबको दिया। अगले दिन सुबह जब पाती का 9:15 बजे का टाइम होता है, आज भी वही टाइम है, सदियों से चला आ रहा है कि 9:15 पे यहाँ से माता जी अपनी पाती को उठाते हैं और यहाँ से जन सैलाब के साथ लोगों के दुख काटते हुए और माता जी यहाँ से और गोवर्धन सागर जिसको कहते हैं आप अभी, उस तालाब में पाती का विसर्जन करते हैं और लोगों का उद्धार करते हैं। तो यहाँ से सुबह 9:15 बजे जब जा रहे थे तो राजा महाराजाओं ने पता किया वहाँ पे कि आज तो नवमी का दिन है और अपन ने उसको खोला नहीं है, तो वहाँ जाके देखो उसकी क्या हालत है। वहाँ जाके देखा सब ताले टूटे हुए थे, वहाँ कोई पुजारी नहीं था। फिर वो दौड़ते हुए यहाँ पे आए, आधे रास्ते में जाके देखा उन्होंने तो देखा कि उसी पुजारी के रूप में माता जी खेलते हुए जा रहे हैं और सब लोगों के दुख काटते हुए जा रहे हैं। तब उनके महाराणा भी यहाँ आकर मत्था टेकने लगे। हाँ, तब वो पैरों में गिर के उन्होंने माफी मांगी कि माता जी मैंने तेरे से जो छल कपट किया है उसका हर्जाना मैं भुगतूंगा, लेकिन जो आप चमत्कार करते थे उस चमत्कार के द्वारा मैं आपको हर साल नवरात्रि में एक बलि मेरी तरफ से भेंट करूंगा। तो वो प्रथा कब से चली आ रही है, लेकिन अब जैसे जैसे युग चेंज हो रहा है, जैसे हमारे जैसों के लिए हमारे साथ जो हुआ है, हमने जो देखा है, वैसे वैसे युग चेंज हुआ है। तो उस हिसाब से अब सब कुछ चेंज हो गया, तो उन्होंने भी प्रथा बंद कर दी है। लेकिन फिर भी आज साल में एक बार वहां से कोई न कोई आके भी यहाँ माथा टेक के जरूर जाता है। ये माता जी हैं, मोई रूप में विराजमान है। इनको 64 जोगियां भी कहते हैं और इनका स्थान इंद्रगढ़ कोटा में भी है। कोटा और बूंदी के बीच में इंद्रगढ़ है, वहां पे ये माता जी विराजमान है। उसके बाद में दूसरा जो मंदिर है वो आपको इंदौर में मिलेगा। इंदौर में जो यहाँ माता का स्वरूप है, जैसे ये आर्मी है, वहां पे भी पूरी आर्मी है और आर्मी ही माता जी की देखभाल करती है और आर्मी के ही लोग पूजा अर्चना करते हैं वहां पे। इस माता जी का इतना प्रताप है। कई छोटे छोटे स्थान है, उनके बारे में बताएं। जी, माता जी के यहाँ पे बाहर जो गोरा जी हैं, ये काला जी गोरा जी जिसको बोलते हैं, ये गोरा जी हैं और इन्हीं के पास में ये काला जी विराजमान है। इनको काला गोरा भैरव कहते हैं। ये माता जी के रक्षक हैं जो आगे आगे चलते हैं और सब दुख काटते हैं लोगों के। और ये साथ ही कई छोटे छोटे स्थान और बने हुए हैं। जी बाबूजी का स्थान यहाँ पर बना और साक्षात दर्शन जो है वो थोड़ी देर पहले ही प्रभु ने सबको दिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ताकत जी का स्थान है। ये माता जी के साथ ही यहाँ प्रकट हुए हैं। कई लोग लाके बिठाते हैं। ये इनको धर्मराज जी भी कहते हैं। तो ये नाग रूप में यहाँ विराजमान है और ये माता जी के साथ में ही प्रकट हुए थे। इनको माता के भाई भी कहा जाता है। जो एक भाई बहन का जो रूप होता है उसको ये कहा जाता है। ये इसको धर्मराज का स्थान भी कहा जाता है। इसी के साथ में मंदिर में कई जगह जैसे भैरू जी विराजमान होते हैं। भैरू जी तो हर जगह होते ही होते हैं, हर जगह होते हैं। तो ये भी एक भैरू जी का रूप ही है। इसके बाद में हमारे पूर्वज जो चले आते हैं, जो हम यहाँ पे पीढ़ियों दर पीढ़ियों पूजा करते रहे, वो यहाँ पे पूर्वज के रूप में यहाँ विराजमान है। इनको यहाँ पे पूर्वज के रूप में विराजमान किया गया है। तो माता जी के साथ साथ इनकी भी पूजा यहीं पे लगातार होती रहती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये किसका स्थान है? इसमें एक ये रेबारी बाबूजी हैं जी, जो यहाँ पे कई सालों पहले, जब शायद मेरा जन्म भी नहीं होगा, उस वक्त कोई यहाँ पे आए थे और उनको जब ये पधारे थे तब उन्होंने कहा था कि मेरा भी स्थान है। तो वो बता के गए थे। उसके बाद में हमारे पूर्वजों ने बताया कि ये रेबारी बाबूजी का स्थान है, ये उनका जो भी शस्त्र है वो उसके बाद में बताया। तो फिर हमको पता लगा कि ये रेबारी बाबूजी है। उसके बाद में उसके साथ में भैरू जी बाबूजी हैं। जो राणा जी तो हर स्थान पे होते ही होते हैं। ये राणा जी के स्वरूप हैं और ये मंदिर के जो दरबान होते हैं, जिनको पोलिया जी कहते हैं, ये पोलिया जी के रूप में यहाँ विराजमान है, जो पूरे मंदिर की रक्षा करते हैं। जो मंदिर के द्वार पे जो द्वारपाल टाइप बैठे होते हैं, आपने भी कई बार देखा होगा। तो मंदिर के बाद में यही मंदिर की पूरी रक्षा करते हैं। तो इनको पोलिया जी के रूप में यहाँ बिठाया गया है।
एक आपके पूर्वज कहे जाते हैं, दादाजी कहे जाते हैं, सरदार सिंह जी का भी यहाँ पर एक छोटा सा स्थान बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। उनके स्थान के बारे में भी कुछ बताएं। ये हमारे दादाजी हैं, स्वर्गीय सरदार सिंह जी चौहान। इन्हीं को 30 वर्ष पहले ये माताजी पधारते थे। ऐसा भी कहते हैं कि हाथ में लेकर माताजी से साक्षात्कार इनका इतना इष्ट था कि मतलब अगर जैसे यहाँ पे संडे मतलब रविवार को चौकी लगती है माताजी की, सुबह 9:15 बजे, सदियों से यही समय जो माताजी का है वही फिक्स है। 9:15 बजे यहाँ पूजा अर्चना होती है, फिर 10 बजे माताजी ये पधारते हैं, इनका ये समय है। तो उस वक्त मेरे दादाजी को यहाँ माताजी पधारते थे, और इनको अगर माताजी नहीं भी पधार रहे हैं और ये कहीं पे मिले किसी को और किसी ने इनको दुख बताया, अगर इन्होंने बता दिया है निवारण, तो वो का वही माताजी बोलेंगे। अच्छा। और उसका काम हो जाएगा। और ये इनका तो इतना इष्ट था कि ये माताजी को हथेली पे रख के और माताजी से बात किया करते थे। उस वक्त जंगल में यही रहते थे माताजी के पास में। फिर इनकी इच्छा थी कि मेरा जब भी स्वर्गवास हो, मैं घर पे नहीं बैठूंगा, मेरी माँ यही है और मैं माँ के सामने ही बैठूंगा। अच्छा। तो ये आज भी विराजमान है। बिजासन माता के सिद्ध मंदिर की पूजा अर्चना का जिम्मा देवड़ा राजपूतों के बाद चौहान राजपूतों पर आया, और 13 पीढ़ियों से इन्हीं के परिवार के लोग पूजा अर्चना करते हैं, और माताजी का आशीर्वाद भी इनके परिवार पर है। इनके परिवार के ठाकुर सरदार सिंह जी मां को हथेली में रखकर बात करते थे और भक्तों की समस्या का निवारण करते थे। यही वजह है कि मंदिर परिसर में मां के मंदिर के ठीक सामने उनकी प्रतिमा को भी स्थापित किया गया है, और मां के साथ साथ उनकी पूजा अर्चना भी विधि विधान से होती है। उनके स्वर्गवासी होने के बाद कई वर्षों तक मां बिजासन ने साक्षात दर्शन नहीं दिए। करीब 30 वर्षों बाद ठाकुर सरदार सिंह जी के पौत्र पीयूष सिंह चौहान पर मां की कृपा दृष्टि पड़ी, और तब से निरंतर पीयूष परेशान यात्रियों की सेवा में लगे रहते हैं। नवरात्रा के 9 दिनों तक यहाँ पर मेला लगता है, और लोग अपनी मुराद लेकर मां की चौखट पर आते हैं, जहाँ साक्षात बिजासन माता चौहान परिवार के पीयूष के शरीर में होती है और भक्तों की पीड़ा दूर करती है। आज तक जो भी पर्चा मां के यहाँ से मिला है कभी गलत नहीं गया है। माता रानी का भव्य और दिव्य रूप जिसे देखते ही हर कोई ये सोच पड़ता है कि कितना गजब का श्रृंगार है, और श्रृंगार धराने वाले व्यक्ति जब इस मंदिर में मौजूद हो तो उनसे बात करना लाजमी है। हमारे साथ वो व्यक्ति मौजूद हैं जो कई वर्षों से माताजी को श्रृंगार धरा रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? नारायण कुमावत जी। कितने सालों से कर रहे हैं सर? मैं 25 सालों के आसपास हो गए लगभग, और मैं माता रानी का रेगुलर हर दोनों नवरात्रि में और बीच में भी जागरण में कोई भी कार्यक्रम होता है, हुक्म होता है, तो मैं श्रृंगार करता हूँ। अच्छा, क्या क्या श्रृंगार में आपका खास रहता है? किस किस तरह का श्रृंगार आप? श्रृंगार माता जी के 9 रूपों का है। जब माता जी का आदेश होता है जी, और सबसे पहले तो माता जी के आदेश के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो मैं तो क्या कल्पना करूँ, जब उनको जैसा चाहिए वैसा माइंड में माता जी अपने आप ही सामान सब पड़ा रहता है, कौन सा सामान लगाना, कौन सा उनको नथ पहनानी, कौन सा मुकुट पहनाना, कौन से कपड़े, वो माता जी खुद ही प्रकट होके मन में भाव ला के वो चीज खुद ही धारण करते हैं। अच्छा, मतलब रंग भी माता का ही पसंद का होता है? पसंद उनके होते हैं। यहाँ सभी तरह के 9 तरह के कपड़े होते हैं, 9 तरह के श्रृंगार के ज्वेलरी होती है, मगर माता जी को जो पसंद होगा वही चीज लगेगी, वापस वो हटा दबा देंगे, दूसरा लगवा देंगे। तो ये माता जी के बिना आज्ञा और बिना उनके मंजूरी के श्रृंगार नहीं हो सकता। 9 रूप है, 9 को आपने अलग अलग रंग का इस वक्त श्रृंगार धरा रखा है।
तो क्या हर रोज कभी ऐसा भी होता है कि सारे ही एक जैसे श्रृंगार होते हैं? नवरात्रि में स्पेशल तौर से ज़्यादा लाल का महत्व है माता रानी के सिंदूर के हिसाब से, और लाल का शुभ माना जाता है। तो नवरात्रि में अधिकतर हम ज़्यादा लाल पोशाक का ही धारण करवाते हैं। सुहाग का जो प्रतीक है माता जी। अगर यहाँ पे चढ़ावे की बात करें माता जी को, तो क्या चढ़ावा चढ़ा सकते हैं जो भक्त हैं? वो साड़ी चढ़ती है या माता जी को चुंदड़ी पसंद है जी, और माता जी को जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार जैसा उनकी श्रद्धा और भाव हो वैसा वो भेंट करेंगे तो माता जी मंजूर कर लेती है। और आप चुंदड़ी कर चढ़ाओ, उनके 16 श्रृंगार का सामग्री है, स्वाग का सामान है, और भी हलवा पूड़ी भोग चूरमा जो माता जी को मंजूर है और जो भक्तों की श्रद्धा है वो माता जी सब लेते हैं। इसमें कोई बराबर नहीं है कि छोटा बड़ा कोई। क्या क्या चीजें ध्यान में रखते हैं आप जब श्रृंगार धराते हैं? श्रृंगार धराते तो ओनली माता जी का स्वरूप के बाद ही। आपको मैं अभी भी आया हूँ तो नवरात्रि से पहले ही 5 दिन मुझे लगते हैं श्रृंगार में। तो श्रृंगार करने में तो सबसे पहले अभी आके मैंने यही प्रार्थना की कि आपको कौन सा श्रृंगार लेना है, कौन सा है तो मुझे हुक्म दो, तो मैं मार्केट में जाऊँगा। तो वो माइंड में जो कौन सी वेशभूषा आएगी, कौन सी ज्वेलरी, तो वो हुक्म लेने। आज संडे का दिन है इसलिए मैं आया हूँ और माता जी का भी हुक्म हो गया है कि नवरात्रि का श्रृंगार करना है। इस मंदिर के मुख्य पुजारी भंवर सिंह जी चौहान से हम बात करेंगे, जो काफी समय से यहाँ पर माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं और उनसे इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका उदयपुर न्यूज में। माता के इतिहास के बारे में हमने लोगों से सुना, भक्तों से सुना कि किस तरह से पुजारी जी को, आपके पूर्वजों को यहाँ बंदी बना लिया गया और उसके बाद माता स्वयं आती है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम मैं कहना चाहता हूँ 700 साल पहले यहाँ 2 गांव थे देवड़ा राजपूतों जी, हादड़ा एंड मादड़ा। तो उनकी स्थापना कोई विजय माता है 700 साल पहले जी। जब स्टेट टाइम बना, फिर लड़ाई हुई, ये हुआ, फिर देवड़ा की सत्या हुई यहाँ पे, 7 बरातें कटी यहाँ जी, वो अभी मौजूद है, मूर्तियाँ मौजूद है अभी भी जी। हाँ। ऐसा करके जब देवड़ा लोग यहाँ से गए तब हमको पूजा सौंप के गए जी, तो हमको पूछते पूछते भी 8वीं या 9वीं पीढ़ी हो जी। इससे पहले देवड़ा लोग थे। और उसके बाद माता जी का सबसे पहला काम है गोद भराई जी। मतलब हमारे देखते देखते हजारों बच्चे पैदा हो गए क्या बात। जिनके हो ही नहीं थे। हाँ हाँ हाँ। और स्पेशली जो आर्मी वाले थे यहाँ हाँ। उन पे इतनी मेहरबानी की आप पूछो मत। जी। उनके तो एक बार में काम हो जाता है, ये मैंने प्रत्यक्ष आंखों से देखा। और बाकी तो माता जी सबके काम करती है। कैंसर जैसे रोग ठीक किए, अच्छे अच्छे आईसीयू से बॉम्बे में जो भर्ती रहे कितने टाइम तक उनको माता जी ठीक करके लाई है। अभी अभी 2 केस हुए ठीक, जो बिल्कुल डॉक्टर ने बोला डेथ हो गई, खत्म है। क्या बात है, और अभी जिंदा है। इतना चमत्कार है। हाँ। चमत्कार है। तो भक्त जब खुश होकर यहाँ पर आते हैं तो क्या क्या करते हैं? यहाँ के भोजन प्रसादी प्रसादी करते हैं, कोई कुछ करते हैं, जैसे उनकी श्रद्धा होती है। जैसे हमारे मुंह से हम कुछ नहीं बोलते हैं कि तुम कुछ करो जी, या तुम कुछ या चढ़ाओ जी। हमारे मुंह से कभी नहीं बुलाते, वो अपनी मर्जी से जो करे। जैसे आपकी मन्नत पूरी हुई, आपने माता जी बोल रहे मैं ऐसा काम करूंगी या प्रसादी करूंगी या लोगों को जिमाऊंगी या और कुछ करूंगी या डेवलपमेंट का कुछ काम करूंगी, तो वो एक चीज। बिजासन माता नाम क्यों पड़ा? माता बिजासन माता मैडम शुरू से ही है जी। सबसे पहला जो मंदिर है वो है इंद्रगढ़ बूंदी में जी, सबसे पुराना स्थान। सेकंड आपका है इंदौर में एयरपोर्ट के पास में, वो 9 मूर्ति का है। और सेकंड ये है 9 मूर्ति का। ये 2 मंदिर ऐसे जो 9 मूर्ति के, ये पूरे संभाग में एक ही है जी, जी। और एक इंदौर में 9 मूर्ति के। रक्त बीज माता क्यों कहा जाता है? रक्त बीज का वध किया था जब कालका का सेकंड रूप जी, कालका ने जब सर काटे तो सर काट के जितनी बूंदे पृथ्वी पे गिरती थी तो वो जितने लाखों पैदा हो जाते। तो कालका ने सेकंड रूप बनाया जी, कालका का सेकंड रूप में विजासन। तो कालका ने बोला मैं सर काटती रहूं तो रक्त पीती, तो रक्त जो पिया ना सारा वो विजासन ने पिया, तो उसका नाम रक्त विजासन इसलिए पड़ा। यहाँ कई सारे बेरू जी के छोटे छोटे स्थान है। हमने सुना है कि वहाँ एक ऐसे परम भक्त का स्थान बना हुआ है, इससे आगे आवल से आगे, जो जोत लेके माता के हाथ में आरती करते थे। मेरे फादर हो जी, उनके बारे में कुछ बताएं हमें। फादर ने ऐसी भक्ति की पूछूंगा, ऐसी भक्ति की ऐसा जोत लगा देते, बहुत बड़ी भक्ति की उन्होंने। ऐसे आसपास के जो गांव है ना अपने, उनमें फादर के फोटो को पूछता है। मेरे फादर के फोटो मैंने यूपी भेजे, नेपाल भेजे, आसाम भेजे और अपने साउथ में भेजे, जो फौजी रखे गए उस जमाने में। तो मिलने आगे वापस हो, बोला यार वो कहाँ पंडित जी, वो तो है ही नहीं अभी यहाँ।
बोला उनका फोटो भी चाहिए, इनका भी चाहिए। मैंने कितने फोटो लोगों को मार दिए। ऐसे सिद्ध और चमत्कारिक पुरुष के आप पुत्र हैं, हुक्म बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? नहीं मैं कुछ अब तो ज्यादा से क्या बोलूँ बात। हाँ हाँ बस जो पूजा है हम करते रहे बस। जी, ये सब ये परंपरा भगत सिंह जी चलती चौहान यहाँ पर हमसे बात करी इन्होंने और बताया मंदिर के इतिहास के बारे में। कुछ और महिलाएं भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? चंचल राठौर। चंचल जी, आप कितने समय से आ रही हैं मंदिर में? मैं तो यहाँ शुरू से आती हूँ, हाँ। बचपन से आती हूँ। माता जी का चमत्कार है, मेरी शादी चित्तौड़ हुई है। अच्छा। और मैं जब हर संडे आती हूँ, जब भी आती हूँ तब यहाँ पे बहुत अच्छा चमत्कार है। यहाँ पे हाँ। जो मांगते हैं वो मिल जाता है। क्या क्या मुरादें पूरी हुई आपकी? हुई है, जो मांगा वो पूरा हो। कोई ऐसी चीज जो बताना चाहे? वैसे क्या मांगा गया है अब ये तो नहीं पूछ नहीं, मांगा सकते, गया वो लेकिन तो जो पूरा हुआ है वो तो बता सकते हैं। पूरा हुआ है वो तो एक मकान मांगा था, वो पूरा हो गया मेरा। जी। नांगल हो गया मेरे मकान का, अभी रह रही हूँ। अब एक मुराद और पूरी वो भी कर देंगे। क्या एक और की अभी उनको मैनेजर भी बना दिया है। अच्छा अच्छा, चलिए आपकी मनोकामना ऐसे ही पूरी होती रहे और माता रानी चमत्कार बताती रहे। क्या नाम है आपका? क्या चमत्कार आपने अपने जीवन में महसूस किए हैं? मेरे जीवन में क्या बचपन से यही उनसे ही मांगते, सब कुछ उनसे काम होते हैं हमारे। तो सब कुछ बच्चों की शादी होती है, करना घर का काम वगैरह जो भी कहते हैं वो सब कुछ होता है हमारा। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जो मांगते हैं वो करते ही है काम हमारा सब कुछ। क्या नाम है आपका? यशोदा सिंह। यशोदा जी, आपने क्या क्या महसूस किया? कब से आप यहाँ पे आ रही हैं? कितने समय से आ रही हैं? अच्छा संबंधी थे जो पुजारी थे। अच्छा अच्छा मेरा बेटा है अच्छा अच्छा, जी जी, तो माता जी भी बता रहे हैं, तो सरस्वती जी को बता रहे हैं। अच्छा 32-33 साल बाद इसके शरीर में बता रहे हैं माता जी। हाँ हाँ, नहीं बताते हैं तो भी सब काम हमारे सोचे वैसे ही हो जाते हैं। माता जी कहते हैं, नींद में बोलते तो सुबह वो काम हमारा हो ही जाता है। क्या बात है, क्या बात है। माता जी बहुत चमत्कारी हम जब भी सोचते हैं ये काम होना चाहिए तो वो काम हो ही जाता है। दीदी बच्चों की शादी हर चीज से लेके सोचते हैं सब हो जाता है यहाँ। तो ये बिजासन माता के परम भक्त हैं जिनका कहना है कि हर एक चीज उनकी पूरी हो गई। क्या नाम है आपका? प्रेम जी, आपने कुछ महसूस किया है ऐसा चमत्कार जीवन में? सब कुछ यहाँ पे ही है हमारे छोटे वाले। अच्छा। 50 साल पुराने। आप उन्हीं के वंशज हैं? हाँ हाँ, छोटे से थे तब हाँ। पे आते थे, सब पूजा उजा में अच्छा, नवरात्रि के दिनों में क्या कुछ खास होता है यहाँ पे? हाँ दोनों टाइम आरती होती है, हाँ, पूजा होती है, सब लोग बात आते हैं। बोलो राजा जी दरबार की जय हो। ओरी ओरी नोता ए चावंडा थारे नोतो ओरी ओरी नोतो चावंडा थारे नोतो अरे बजरिया बेरोजी हंडे आवो पूजे पूरे माये वो जी। के दरबार में उदय बिजासन माता को सौभाग्य और पुत्रदायिनी भी माना जाता है। इसके चलते विवाह के बाद यहाँ नवयुगल सुखी दाम्पत्य जीवन और पुत्र प्राप्ति के लिए गोद भराई के लिए भी आते हैं। माता के मंदिर में हमेशा नवविवाहिक जोड़ों का जमावड़ा लगा रहता है। बिजासन माता के इस चमत्कारिक मंदिर में भक्तों का तांता हर वक्त लगा रहता है।
कहते हैं कि यहाँ से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता। इस वक्त भी कई भक्त मंदिर परिसर में बैठे हैं और माता से यही अरदास कर रहे हैं कि उनकी जो भी मनोकामना हो वो जल्द से जल्द पूरी हो। कुछ भक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका उदयपुर न्यूज में। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? 6-7 साल हो गए यहाँ पे आते जी। भगवान ने हमारी हर इच्छा पूरी करी माता रानी ने। क्या चमत्कार आपने अपने जीवन में महसूस किया? मैंने जो चाहा वो माता रानी ने मुझे दिया है। अच्छा, बताना नहीं चाहेंगे कि क्या चमत्कार है? आप बताएं, आप कब से आ रहे हैं? राजेश चौबीसा, यहाँ 18 वर्ष से आ रहा हूँ जी। और ये 9 मूर्ति में बैठे हुए एकमात्र माता जी जो मैंने यहाँ देखे हैं, इसके 9 स्वरूप में मिलते हैं। और मैंने जब जब जो भी मन से मांगा है मेरे माता जी ने, विजयसन माता ने पूरी की। आज भी मैं दर्शन लाभ भी ले रहा हूँ और खबरें देखने का भी आनंद ले रहा हूँ। कहते हैं कि इस मंदिर में जो एक बार आ जाए वो बार बार आने की इच्छा जाहिर करता है, तो ऐसा कुछ आपके साथ भी होता है? मैं निरंतर आ रहा हूँ और मैं आ रहा हूँ तो मैं देखता हूँ, जब मैं भी आता हूँ तो जो निरंतर वाले भक्त हैं वो भी नियमित या मिल जाते हैं मुझे। माता ने कोई पर्चा ऐसा जो आपके जीवन में दिया है और आप बताना चाहें दर्शकों को? 1-2 चीजें ऐसी थी जो बिल्कुल दुर्लभ थी और हमने मांग भी ली इनसे। जी। ये मातेश्वरी, शायद हमें भी संभावना नहीं थी, नहीं हो पाएगी, पर मातेश्वरी की असीम कृपा रही और हमारी वो अनचाही और ऐसी कठिन मुराद थी वो भी पूरी हो गई। तो हमारी श्रद्धा इनसे 1000 गुना बढ़ गई। तो ये लोगों की आस्था और विश्वास है जिसके कारण भक्त यहाँ पर बार बार खींचे चले आते हैं। और भी भक्त मंदिर में मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? दीपक सुखपाल। दीपक जी, कब से आप यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं? बचपन से। बचपन से कर रहे हैं। माता तो नियमित पूजा तो 8 साल से। जी, माता की जो मूर्ति है देखने मात्र से ही आभास हो जाता है कि एक देवी शक्ति आपको अपनी ओर खींच रही है और जो भी यहाँ आता है वो बार बार आने की इच्छा जाहिर करता है। कुछ ऐसा चमत्कार जो आपने महसूस किया और आप तो कहना बिना चाहें? मांगे मुराद पूरी हो जाती है, इसलिए वक्त आते हैं यहाँ। और सबसे बड़ा ये है ना यहाँ पर, मतलब कि बहुत सारी जगह पर तो ऐसा होता है ना कि पैसों के लोभ से होता है काम, परंतु यहाँ पर ऐसा है कि बिना पैसे के सब काम होता है। अच्छा। भक्त की आस्था के ऊपर काम होता है। हाँ। जैसी उसकी आस्था है ऐसा उसका काम। मंदिर की महिमा की अगर बात करें तो सर कुछ बताएंगे हमें आप? जी बिल्कुल, आप बताएं, मंदिर के बारे में कुछ बताएं हमें। मंदिर तो बहुत पुराना है। हाँ। देवड़ा राजपूत के समय का है जी। उनकी कुल देवी थी देवड़ा राजपूत की, सबसे चौहान 10 पीढ़ियों के चौहानों की पूछते। पहले देवड़ा पूजन करते थे और अब चौहान वंश पूजा करते हैं। 10वीं पीढ़ी है इनकी, 10वीं पीढ़ी से पूजन कर रहे हैं। जमाने में यहाँ हादड़ माता काम था जी, उनकी कुल देवी थी मैडम जी। मंदिर में भोजन प्रसादी का आयोजन भी आए समय होता रहता है। हाँ जी जी मैडम, ये तो वक्त वगैरह करते हैं मैडम, जब किसी कोई मनोकामना पूर्ण होती है तो लोग करते हैं। जी, रविवार को कहते हैं कि यहाँ पर माता जी की चौकी बिठाई जाती है और उस दरमियान कई सारे भक्त ऐसे हैं जो अपनी मुरादों को पूरा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। उस दिन के बारे में कुछ बताएं। रविवार का दिन आता है तो भक्त काफी संख्या में यहाँ मौजूद होते हैं। जी, जो भी माँ की जो भी जहाँ में जितने भी है सारी इन्हीं की कृपा है। हाँ, हाँ। आप कितने समय से यहाँ आ रहे हैं? मेरा बचपन से आ रहे हैं। अच्छा लगता है माता के? कुछ ऐसा चमत्कार आपने महसूस? क्या बात है, आपने कुछ महसूस किया चमत्कार जीवन में? चमत्कार है, चमत्कार है। मतलब कोरोना काल में कितने को तो लीडा सब यहाँ पे जितने भी गाँव वाले थे बिल्कुल है। क्या बात है, क्या बात। आप बताइए सर, कितने समय से यहाँ पे आ रहे हैं? 10 साल से आ रहा हूँ। अच्छा, कुछ ऐसा महसूस किया जीवन में माता की चमत्कार को? यहाँ आते हैं, मानते हैं, मुराद पूरी होती है, बस शांति मिलती है, अच्छा लगता है। जी, आप कितने समय से आ रहे हैं? हम 5 साल से आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे मंदिर की महिमा के बारे में? बस यहाँ का एक तो सुकून है, जो आराम से बैठते हैं। हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हर चीज़ पूरी, जो भी मन में होता है हर इच्छा पूरी। आप कितने समय से आ रहे हैं यहाँ पे? हम तो ये मंदिर बना थोड़ा दिन के बाद बहुत समय से आप इस मंदिर को देख रहे हैं, भक्तों को भी देखते होंगे। आपने कुछ ऐसा महसूस किया कि यहाँ जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता है? खाली हाथ नहीं जाता। आपकी इच्छाएं पूरी हुई है सारी? तो ये एक वृद्ध है जिनका कहना है कि काफी समय से इस मंदिर में आ रहे हैं और हर मुराद उनकी पूरी हुई है। इसी तरह भक्तों का तांता सिर्फ किसी त्योहार विशेष पर नहीं बल्कि 12 ही महीने यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है और जो भी यहाँ आता है उसकी मन्नत यहाँ पर जरूर पूरी होती है। माता जी के चमत्कार से आप सभी लोगों को हम अभिभूत करवा रहे हैं, उनके बारे में, इतिहास के बारे में आपको बता रहे हैं। और नवरात्रि के दिनों में विशेष तौर पर यहाँ भीड़ रहती है, लेकिन आए दिन सामान्य दिनों में भी यहाँ पर भक्तों का मजमा लगा रहता है। कई जाने माने जिन्होंने अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की इच्छा जाहिर की है, कई युवा लोग भी यहाँ माता के दर्शन के बिना अपने कार्य को पूरा नहीं करते। हमारे साथ भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष सनी पोखरना इस वक्त मौजूद हैं।
सनी जी, आपने अपने जीवन में काफी मुकाम हासिल किए हैं और आज एक युवा नेता के रूप में आप पहचान रखते हैं। माता के आप परम भक्त हैं, तो क्या आपकी सारी मनोकामनाएं यहीं से पूर्ण होती है? मेरे माता जी से मतलब इस तरीके से मेरे को माता जी ने ऊपर बढ़ाया है। राजनीतिक ले लो, मेरे व्यक्तिगत ले लो, मेरे घर परिवार की बहुत सारी उलझनें थी तो शायद माता जी के यहीं से आके क्लियर हुई है। बहुत जगह गया, मेरे भी बहुत सारी दिक्कत हुई है, माता जी का आसरा बोल रहा है और मेरे को कोई और भी मिलता है तो मैं सबको ये कहता हूँ कि जिंदगी में ऐसी उलझन होती है, इस तरीके की उलझन पड़ जाती है जो दूसरी जगह से नहीं होती है, तो मैं यही रास्ता दिखाता हूँ कि माता जी आओ, माता जी रास्ता निकलेगा। क्योंकि मेरे खुद के व्यक्तिगत वहाँ से बहुत से रास्ते निकले हुए जी। कितने सालों से लगभग आप यहाँ आए? मेरे को आते हुए 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। आप अभी रिसेंटली अगर बात करें तो चुनाव हुए थे, छात्र संघ चुनाव, उसमें भी क्या आपने यहाँ पर माथा टेका था माता के सामने? मैंने यहाँ पे छात्र चुनाव माथा टेका है। जब अपने विधानसभा हुए थे, गुलाब जी वैसा पीछे चल रहे थे, उस टाइम भी मैं यहाँ के पाती मांग के गया हूँ। पाती मांगी है मैंने, गुलाब जी वैसा की पाती पड़ी है। मुझे इन पे अटूट विश्वास है, यहाँ की जो पाती पड़ी आज तक यहाँ पे जो माता जी ने कहा मेरे साथ हुआ है। आज मेरे साथ भी जो चीजें बीती उसमें भी मेरे घर वाले आके कुछ कह के गए तो उन्होंने जैसा कहा वैसा हुआ है। आगे जब आप राजनीति में एक और नई शुरुआत करने जाएंगे और आगे अगर कदम रखते हैं तो माता के आशीर्वाद को लिए बिना नहीं करेंगे कभी? माता जी का आशीर्वाद, माता जी और ठाकुर जी का आशीर्वाद मेरा इनका आशीर्वाद रहा है और शुरू से रहा है, हमेशा रहेगा। तो ये माता के परम भक्त हैं और कई सारे ऐसे लोग जिन्होंने जीवन में कुछ किया है और कुछ कर गुजरने की इच्छा यहाँ पर रखते हैं, वो माता के दर्शनों के बिना आगे नहीं बढ़ते हैं। और अभी भी इस वक्त हम आपको बता दें कि साक्षात नाग देवता ने यहाँ पर दर्शन दिए। कह रहे हैं कि ताकाजी बाबूजी यहाँ पर साक्षात प्रकट हुए हैं और यही मजमा अभी लगा हुआ है जो दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता यहाँ पर उमड़ पड़ा है। और ताकाजी बाबूजी के दर्शन यहाँ पर करने के लिए जो साक्षात नाग रूप में यहाँ पर प्रकट हुए और लोगों को, भक्तों को यहाँ पर उन्होंने दर्शन दिए हैं। काफी चमत्कारिक मंदिर ये कहा जाता है और यहाँ की महिलाओं में भी यही अभी सुगबुगाहट सी हो पड़ी कि हमारा कार्य सिद्ध हो गया क्योंकि साक्षात ताकाजी बाबूजी ने यहाँ उन्हें दर्शन दे दिए। तो ये बिजासन माता का मंदिर है जो आस्था विश्वास का केंद्र है। चमत्कारिक कहानियां यहाँ पर मौजूद है, कई सारी चीजें यहाँ पर मौजूद है। जो भी भक्त यहाँ आता है कभी खाली हाथ नहीं जाता है। और हर रविवार के दिन यहाँ पर आगापाती होती है, रविवार के दिन यहाँ पर चौकी होती है और सारे ही लोग यहाँ पर आगापाती लेकर अपने जीवन में कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो माता का आशीर्वाद लिए बिना नहीं करते हैं। तो ये बिजासन माता के मंदिर की कहानी से हमने आपको रूबरू करवाया। कैमरा पर्सन राम सिंह राजपूत के साथ कृतिका चौबीसा, उदयपुर न्यूज। अरे भगता ने बुलाया